पापड़ की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने दही लिया है 1 कटोरी। इसमें हम मसाले मिलाएंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डाल देते हैं आधी चम्मच। इसी के साथ मैं यहाँ पे गरम मसाला मिला रही हूँ आधी चम्मच। नमक आधी चम्मच ही डालेंगे अभी, क्योंकि पापड़ में भी नमक होता है, तो बाद में आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगे। तो अच्छी तरह फेंट लेंगे और इस मसाले का बढ़िया सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इस रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। तो दही का मिक्सचर हमारा तैयार है। अब हम लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को एक खरल में डालेंगे और अच्छी तरह से इसको कूट लेंगे। आप इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर हमें इसका बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। थोड़ा सा इसको इस तरह से पीस लें तो उससे इसका फ्लेवर और बढ़िया आता है। ये पापड़ की सब्जी हम एकदम पारंपरिक मारवाड़ी स्टाइल से बना रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से पीस कर और इसका पेस्ट बना लिया है। पेस्ट को अब हम अलग रख लेते हैं। अब यहाँ मैंने मसाले वाले पापड़ लिए हैं, ये 5 पापड़ हैं। आप अपने चॉइस के कोई भी पापड़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इन्हें सेकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सब्ज़ी बना सकते हैं। तो इसको काट लेते हैं अपने मनपसंद के पीसेस में, बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस ना करें। तो मीडियम साइज़ के यहाँ मैं पीसेस कट कर रही हूँ। जिस भी शेप साइज़ के आप चाहें उसको फटाफट से इस तरह कट कर लें। पापड़ को जब हम मसालों के साथ पकाएंगे तो वो अपने आप गल जाएगा। मार्केट में बने बनाए छोटे गोल पापड़ भी अवेलेबल होते हैं, आप उससे भी ये सब्ज़ी बना सकते हैं। अब ग्रेवी तैयार करने के लिए मैं यहाँ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह धुआं आने तक गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे मेथी दाना 1 चम्मच, 1 चम्मच राई और 1 चम्मच सौंफ भी डाल देंगे। ये दरदरी पिसी हुई सौंफ है। अब इसे थोड़ा फ्राई होने देंगे। जब ये हल्के से फ्राई हो जाए मसाले, तब हम इसमें प्याज डालेंगे। आधी कटोरी बारीक कटी हुई प्याज डाल दीजिए। उसके बाद इसको चलाते हुए भूनना है, धीमी आंच पे चलाते हुए इसको हल्का सा गोल्डन भून लेंगे। कुछ सेकंड चलाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है, वो भी इसी के साथ मिला देते हैं, क्योंकि इसे भी हमें अभी भूनना है। सभी चीज़ों को भूनने में बस 1-2 मिनट लगते हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमें इसमें अभी दही वाला मिक्सचर ऐड करना है। जब ये ठंडा हो जाए तब इसमें ऐड करेंगे दही और मसालों का मिक्सचर। ऐसा करने से दही फटता नहीं है और ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए मैंने ये सब अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको लगातार चलाते हुए आप भुनेंगे तो देखेंगे कि ये ऑयल छूटने लग गया है और मसाले का कलर जो है वो बहुत ही बढ़िया हो गया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा ये दही का मसाला तैयार हो गया है हमारा। जब तक दही में उबाल ना आए तब तक आप इसको लगातार चलाएं और एक बार इसमें उबाल आ जाए तो बीच बीच में चलाते हुए इसको 2-3 मिनट भून लें। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं 1.5 कटोरी पानी यहाँ पे मिला रही हूँ। इसकी ग्रेवी हमें थोड़ी पतली रखनी है, क्योंकि जब हम इसमें पापड़ ऐड करेंगे तो वो एकदम गाढ़ी हो जाएगी। अब ग्रेवी को अच्छी तरह पका लेते हैं ताकि सारे मसाले अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। तो ढक के रखेंगे इसको बस 2 मिनट के लिए। बस 2 मिनट बाद आप इस ग्रेवी को चेक करें और फिर इसमें ऐड कर दें जो पापड़ हमने काट के रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें ताकि जैसे ही हम कोई नई रेसिपी अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो अब इसमें उबाल आ रहा है अच्छी तरीके से। बस इसे हमें 2 मिनट तक पकाना है। पापड़ बहुत ही फटाफट से गल जाते हैं। तो ये देखिए पापड़ गलने लगे हैं। ग्रेवी भी हमारी एकदम परफेक्ट है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप यहाँ पानी ऐड करके पतला कर सकते हैं। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दें और ये गर्मा गर्म पापड़ की सब्ज़ी हमारी तैयार है सर्व करने के लिए। चपाती के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। 5 मिनट में बनने वाली ये सब्ज़ी है फ्रेंड्स। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।